Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. आज मैं लेकर के आई हूँ अर्थ साइंस के लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर टॉरस है या वृषभ राशि के लोग हैं, आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं. हम रीडिंग कर रहे हैं आपके मार्च के महीने की. आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या होने वाला है लाइफ में इन द मंथ ऑफ मार्च 2021. आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों के साथ में आपको मार्च के महीने में आगे बढ़ना है. वृषभ राशि के लोगों के लिए टॉरस मार्च के महीने में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है और क्या गाइडेंस और क्या एडवाइस है वृषभ राशि के लोगों के लिए, टॉरस लोगों के लिए. Please keep in mind that it's a general reading and a collective reading, so it may resonate or it may not. और बताइएगा आप किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना चाहते हैं, मैं किन टॉपिक्स पे आपके लिए रीडिंग बनाऊं. आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए. काफ़ी सारे मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं. थैंक यू ऑल फॉर दैट. बॉटम ऑफ द डेक से हम 2 कार्ड्स पुल करेंगे जो आपकी एनर्जीज बताएंगे. फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है पोस्टपोनमेंट और सेकंड कार्ड आया है लेजीनेस. आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट कार्ड आया है इनोसेंस. सेकंड कार्ड आया है प्रोजेक्शंस. थर्ड कार्ड आया है हीलिंग. बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर. कप्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. देखिए अभी बोल ही रही हूँ, कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है. क्लिंगिंग टू द पास्ट, वन मोर कप. फिफ्थ कार्ड आया है माइंड. और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है पोस्टपोनमेंट और लेजीनेस. आपकी ऑल ओवर एनर्जी मुझे लग रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान हो चुके हैं एफर्ट्स डाल डाल करके. इसलिए अब आपने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया है कि जाने दो, जो होगा देखी जाएगी. चाहे आप इस रीडिंग को अपने वर्क प्रोफाइल को देख करके सोच रहे हैं, यानी ये रीडिंग आप अपने जॉब, करियर, बिजनेस के बारे में देख रहे हैं या अपने रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में देख रहे हैं. जिस भी आधार से, जिस भी इंटेंशन से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए सारे मैसेजेस क्लियर कर देती हूँ मैं. और हर तरीके से ये मैसेजेस आपको इम्पैक्ट देंगे, इम्प्लाई करेंगे. ठीक है, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे लव लाइफ के लिए हो. ठीक है. देखिए आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है. एक छोटा सा आइडिया दे दूं मैं कि आप है ना, आप बहुत इनोसेंट हैं. चाहे आपकी एज जितनी भी हो, ठीक है, आप 75 के हो सकते हैं, आप 18-20 ईयर्स के हो सकते हैं. सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. बट आप जो आपकी बनावट है, जिस तरीके से भगवान ने आपको बनाया है, आपके अंदर है ना, उनने कूट कूट करके इनोसेंस भरा है. यानी ऐसा हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में चंट चालाकी, चतुराई, कनिंगनेस, किसी को धोखा देना, बैक स्टैबिंग करना, ऐसी सब आपके अंदर आप इस तरीके से हैं ही नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है इनोसेंस के कार्ड को देख करके. मगर कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, मैक्सिमम जो एनर्जीज मुझे आ रही है वो इसी तरीके की आ रही है. इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, बट कोई बात नहीं. अगर आप ऐसे नहीं हैं, अगर आप में इस दुनिया को दुनिया के साथ में आगे बढ़ने की ताकत है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है.
सो मैं ये कहूँगी कि आप हर एक व्यक्ति को अपने जैसा समझते हैं, और आप कैसे हैं, भोले हैं। आप सबको, हर एक व्यक्ति को इक्वल ट्रीट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि इनोसेंस का कार्ड शायद आपकी लास्ट मंथ की रीडिंग में भी आया था। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लग रहा है, मैं इतनी रीडिंग्स करती हूँ दैट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मुझे ऐसा लग रहा है। सो आप है ना, खुद इतने भोले हैं, खुद इतने प्यारे हैं। भोला होना आज की दुनिया में ख़राब नहीं है, हमेशा अच्छे लोगों की वैल्यू होती है, लेकिन पहले उन अच्छे लोगों को बहुत एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, बहुत कुछ चीज़ों के साथ में गुजरना पड़ता है, फिर वो बनते हैं स्ट्रॉन्ग। तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, आप बेहद स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप लोगों को अपने जैसा समझते हैं, भोला समझते हैं, ब्लाइंडली लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उनका हिडन मोटिव नहीं समझते, आपको ये नहीं लगता है कि ये मुझे धोखा देगा। आप इतने अच्छे हैं, मैं ये कह रही हूँ। और दुनिया, आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो आपके जितने अच्छे नहीं हैं, ये उनकी बदकिस्मती है कि उनके हाथ में डायमंड है, उनके पास एक डायमंड है, और वो डायमंड है आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन वो लोगों की बदकिस्मती है जो इस डायमंड को पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक आइडिया मैंने दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपनी लाइफ को, जैसे बोलते हैं ना कि आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिली है और आपने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन आपको चीज़ें मिली भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें मिली नहीं हैं, जो नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं बेसिक चीज़ें, वो सब आपको मिली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे, उन्हें ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ऐसा मुझे लग रहा है प्रोजेक्शन के कार्ड से। अब अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, या रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति को, अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देना है अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। अभी यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक, आपको जेन्युइन मौका देना है, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को एक्चुअली लोगों को जैसे बोलते हैं ना, मुखौटा अगर उनने पहना है तो वो मुखौटे वाले लोगों को पहचानने की भी ज़रूरत है। सो दोनों चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही। तो ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति अच्छा है। कुछ ऐसे हैं जो एक्चुअली में अच्छे हैं, जिन्हें हम शायद ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, और कुछ ऐसे हैं जो अच्छे, बहुत ज़्यादा ओवरली अच्छे हैं, और उनके ऊपर से वो नकाब हटाने की हमें ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, आप इसके लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं, आप किसी और से बात कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपको सिचुएशंस को, चीज़ों को और ज़्यादा बारीकी से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इस वक्त आप, बहुत कुछ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, कहीं आपको खुद पे भरोसा आ रहा है, कभी कभी आपका भरोसा आता है, कभी कभी उठ जाता है विदाउट एनी रीज़न। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ हुआ ही हो और आपका कॉन्फिडेंस हट गया हो, मगर आपका कॉन्फिडेंस आता जाता रहता है धूप छाँव की तरह, ऐसा मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। ठीक है, तो आपको चीज़ों को, सिचुएशंस को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब रिलेटेड या बिजनेस करियर रिलेटेड भी यहाँ बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है वहाँ पर भी, तो भी मुझे यही लग रहा है कि कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में। अब ये जो है ना, कुछ क्या है, वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं डिटेल में 200-400 लोगों के बारे में इतना टू द पॉइंट नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हर एक की, 400 लोगों की सबकी रीडिंग्स अलग अलग है, हर एक की लाइफ एक दूसरे से अलग है, इसलिए हमें पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स करनी पड़ती है उसमें। तो ये आप कोशिश कीजिए कि जो आप चीज़ देख रहे हैं क्या एक्चुअली वो है, या कुछ ऐसा है जो आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है, या आपके सामने कुछ कुछ बनावट हो रही है, या आप किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रख करके बैठे हैं। तो सिचुएशन आपकी लाइफ में जो भी है उसके हिसाब से लीजिएगा। बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है आप सभी लोगों को, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं,
आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप ये हीलिंग खुद कर सकते हैं या आप किसी से करवा सकते हैं। मैं खुद एक रेकी मास्टर हूँ, तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। मेरा फ़र्ज़ है यहाँ बताने का। ये जो आपकी हीलिंग है, ये फिज़िकल लेवल की और साथ साथ में मेंटल लेवल की भी बात है यहाँ पर। सो सिर्फ फिज़िकल लेवल की हीलिंग नहीं है, मेंटली भी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करना है। मेंटली भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, नॉर्मली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी कहीं अटक जाती है, नहीं, धक्का मार मार के भी चल रही है, लेकिन सिचुएशंस कुछ इस तरीके की हैं या क्रिएट हो जाती हैं। कोई क्रिएट करता है, कोई और करता है, या आप कर देते हैं, वो देखना है। लेकिन हीलिंग की आपको ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स हमारे पास में वाटर आए हैं, वाटर एनर्जीज़ के बारे में आए हैं, कप्स के बारे में आए हैं। सो आप बहुत ज़्यादा है ना अपने पास्ट में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में क्या हुआ था, क्या हो गया था, उसकी वजह से आपकी लाइफ में शायद कुछ चेंजेस आए हों। हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो, धोखा किया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा भी दिया हो, क्योंकि प्रोजेक्शन का और क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है ना, और या इनोसेंस का कार्ड है। तो इनोसेंट तो आप 100% है, और आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, यानी किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने चीट किया हो आपको, किसी ने आपको सपने कुछ और दिखाए हो, कहा कुछ और हो, लेकिन एक्चुअली में कुछ हुआ हो और ऐसा मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। तो आप वो सब कुछ सोचते रहते हैं, और ये सब सोचने की वजह से है ना, आपको एक्चुअली अभी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड देखिए, आपको क्लियर दिख नहीं रहा है। भले आपकी आंखों के देखिए, दिखाई देना और एक आंखों का होना और नज़रिए का होना दोनों अलग अलग बातें है ना। तो दिखता हमको सब कुछ है, लेकिन हमारे नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उसको बारीक देख रहे हैं, हम कितनी बारीक बारीक चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सो समवेयर आप अभी भी अपने पास्ट में स्टक हैं। ये पास्ट की एनर्जीज़ में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर हीलिंग करने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अभी भी, और आप में से डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी एक एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। यानी अगर मैं आपको इस वक्त कह भी रही हूँ कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, तो आपने उसे सुना और अनसुना कर दिया ऑन द स्पॉट। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, मैं देखती हूँ, मैं पढ़ूंगी आप मुझे क्या लिखते हैं। मैसेजेस भी मैं आपके पढ़ती हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। सो कितने लोग बोलते हैं आपने ये तो कहा था लेकिन मैंने किया नहीं। तो अगर रीडिंग हो रही है और ये आपके लिए है, सो आपके साथ रेजोनेट करती है, तो अगर एडवाइस आ रही है तो आपको वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। एफर्ट्स ही नहीं डालेंगे तो आगे के महीनों में मैं फिर कुछ कहूँगी, फिर किसी ने मुझे मैसेज किया था कि ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। पर एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना, अगर एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो चलेगा भी नहीं। दैट मीन्स बात सब कुछ सुननी है लेकिन एफर्ट्स नहीं डालने। क्या करना है, ये जो आपका लेजीनेस का जो भी है ना, उसमें से बाहर निकल, इन दो एनर्जीज में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, जो हो गया, एक साइकिल है, ख़त्म हो गया, जाने दीजिए। अब हमको अपनी लाइफ में आगे क्या बढ़ना है। और दूसरी बात, बहुत सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में 100% रिजेंबल करते हैं। आपकी सबसे ख़राब बात क्या है, आप ये देखिए पहले कि आपको तो है ना, एक तो जो हो गया है उसके अंदर ही आप सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको अभी एट प्रेजेंट कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को पोस्टपोन करते जा रहे हैं कि देखेंगे, हो जाएगा, ये हो गया, वो गया। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज़, जो हो गया है लाइफ में उसको अभी हम बदल नहीं सकते हैं। क्या हुआ है आपको पता है, आप गाइडेंस ले सकते हैं, मेरे को मैसेज कीजिए, हम देखते हैं आगे क्या आपकी इंडिविजुअल रीडिंग में आ रहा है, ठीक है। पोस्टपोन करेंगे ना
तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी है लाइफ पटरी पे आने की, उसका भी टाइम चला जाएगा। तो ये पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज में से बाहर निकलिए, एफर्ट्स लगाइए, हो गया हो जाने दीजिए। लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो गई हो, लेकिन आपके लिए सफरिंग इज़ नॉट अलाउड। मैं नहीं चाहती हूँ आप सफ़र करें। क्यों सफ़र करें? किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे ब्रेकअप हो गया हो, हार्ट ब्रेक हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, तो आपको सफरिंग की किसी को हक नहीं है। अपने आप को रोज़ ऐसे पिन मारते रहना, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने का हक किसी को भी नहीं है, आपको भी नहीं है। आपकी भी फैमिली है, आपका भी परिवार है, वो भी आपसे प्यार करते हैं, उनको आपको तकलीफ़ में देख करके खुशी नहीं होती है। ठीक है, तो इस एनर्जी में से, लेजीनेस की एनर्जी में से अभी इसी वक्त से बाहर निकल जाना है, बस ये रीडिंग देख करके, कि अब आपको अपनी सारी एनर्जीज, ये सारी डल एनर्जीज में से बाहर निकलना है, लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। माइंड का कार्ड आया, इतना इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी सारी मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने इन चीज़ों में से बाहर ही नहीं निकल रहे। ये एनर्जीज में से बाहर निकलिए। हाल फिलहाल आपकी मेंटल स्थिति बहुत ख़राब है। डिटॉक्स 100% आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अच्छा गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोग खाना खाने के नाम पे खाते हैं, बस खाली खा लिया और कुछ भी नहीं पता है कि क्या बनाया, क्या नहीं बनाया है, क्या फ्लेवर आ रहा है, यानी खुद से ही खुश नहीं है। और आप शायद अपने परिवार में भी ये बात किसी से शेयर करते हैं कि नहीं करते, तो प्लीज़ कीजिए। परिवार का मतलब ही है कि एक दूसरे के साथ में बढ़ना, पर उन लोगों से शेयर कीजिएगा जो एक्चुअली आपके अपने हैं, किसी और से मत शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली आपके लिए। ये कार्ड एक्चुअली इनोसेंस का कार्ड, बाकी सारे कार्ड्स आपके लिए टफ आए हैं। ये साइकिल है, एक फेज़ है जो आया है लाइफ में, चला जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन कहीं वो आपको और ज़्यादा डैमेज ना करके जाए, उस चीज़ का हमको यहाँ ध्यान रखना है। तो इस एनर्जीज़ में से, लेजीनेस वाली एनर्जीज़ में से निकलना है, प्रोडक्टिव करना है, और कोई भी काम ये नहीं सोचना है कल करेंगे, कल नहीं आता है। जो भी करना है आज से करना है। पास्ट में से बाहर निकलना है, पास्ट की एनर्जीज़ में से बाहर निकलना है, चाहे जो भी हुआ हो। पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में हीलिंग करने की ज़रूरत है, भूलिएगा मत। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक गुड केयर, बाय बाय।